नमस्कार सभी साथियों का, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कला, संस्कृति और इतिहास के 10+10 यानी 20 क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाले हैं। और वो पर्सन कैसे होंगे पूरे, यानी कि 20 के 20 क्वेश्चन कला, संस्कृति और इतिहास के हमें सही करने, जहां से हम एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें और जो सचिवालय की हमारी उम्मीद है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो एक बार जो भी साथी जुड़े हैं, सबसे पहले अपना सपोर्ट दर्शा दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। फिर आगे ये 20 क्वेश्चन है, 10 कला संस्कृति के हैं तो 10 इतिहास के हैं। एक एक क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले लाइक वाला बटन सभी को दबाना है दोस्तों। ये बेसिक में बात करूं तो कला, संस्कृति एंड इतिहास का जो टेस्ट है वो 6 नंबर का टेस्ट है। इससे पहले 5 टेस्ट आ चुके हैं जो वीडियोज के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मूछाला महावीर मंदिर स्थित है, गाणेराव, देलवाड़ा, नाथद्वारा या मैनाल। मूछाला महावीर मंदिर कहां स्थित है, यह आपको यहां पर बताना है। तो एक बार कमेंट करके सभी साथी है वो जल्दी से अपना उत्तर है वो दे दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, आराम से देखेंगे, समझेंगे। हर क्वेश्चन में मेरा एक ही रहता है कि मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है उससे 30 सेकंड का समय आपको देता हूं, जिससे आप अपना उत्तर है वो सही दे सको। और यहां पे आपका सही रहेगा गाणेराव। क्या रहेगा? गाणेराव। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखो बेसिक में अगर बात करूं तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन की श्रेणी में क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप देख लोगे तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्टम आपको क्रम से चरण दिए हुए हैं। जब इधर से हम चलते हैं तो देखो 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1948, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1949। भाई तृतीयम चरण के बाद चतुर्थ चरण आया था। यहां पर देखो अप्रैल के बाद मार्च आ रहा है, तो मामला तो यहीं पर गड़बड़ दिया हुआ है ना, पहले या दूसरे में, या तो पहला गलत है या दूसरा गलत है। तो यहां पर आप आराम से देखो, देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं चतुर्थ चरण में 30 मार्च एकदम सही है, लेकिन यहां पर आपका 9 रहेगा, 48 नहीं 49 था, 1949। तो यहां पर गलत कौन सा हो गया भाई? हमारा ऑप्शन बी हो गया। अब बी ऑप्शन किस में दिया हुआ है? नंबर 2 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? खरड़ा एक प्रकार का टैक्स था। आज प्रेजेंट में जब से जीएसटी आई है हम देख रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो अगर आटा लेने जा रहा है तो भी उसको टैक्स देना पड़ रहा है। यही प्रथाएं पहले के समय में थी, राजा महाराजा अंग्रेज टैक्स लगाते थे। अब देखो यहां पर श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि, श्रमजीवी जो अपना जीवन यापन अपनी मेहनत के बलबूते पर करते थे, उनके उनसे भी टैक्स ले लिया जाता था। कितनी श्रम की बात थी उस समय। आज भी धीरे धीरे यही पद्धति देखने को मिल रही है हमें। तो श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आगे देखो, विद्यार्थी युद्ध लीग 1929 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? विद्यार्थी युद्ध लीग 1929, और जगह दिल्ली दी हुई, यह देखो दिल्ली। विद्यार्थी युद्ध लीग की 1929 में जो स्थापना हुई थी वो दिल्ली के अंदर हुई थी, और दिल्ली के अंदर यह स्थापना किसने की थी यह आपसे पूछा गया है। किसने की थी? यह की थी टीकाराम पालीवाल ने। किसने की थी भाई? टीकाराम पालीवाल के द्वारा यह स्थापना है जो की गई थी दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उस स्थान को चिन्हित कीजिएगा जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। पिचियाक, परबसर, सुरसरा या खड़नाड़। बता दो। देखो पिचियाक, पिचियाक जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में एक गांव है जहां पर तेजाजी से कोई संबंध नहीं है। बाकी परबसर में मुख्य मेला बढ़ता है तेजा पशु मेला। सुरसरा, सुरसरा के अंदर
इनका मुख्य मंदिर है, खडनाल जन्मस्थली है। अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी। देखो, लाइव रिकॉर्ड पर्सन बैंक 20 मेजर टेस्ट और शेड्यूल आधारित के बाद कॉम्बो बैच मात्र 499 में कंप्लीट बैच दोस्तों। और यही चतुर्श्रेणी का क्रम है, 5 बैच और पांचों बैच एक साथ प्राप्त करना चाहते हो तो कॉम्बो बैच। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर जो प्ले स्टोर का ऑप्शन आता है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर के अंदर सर्च करना है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, जो हमारी यूट्यूब का नाम है ना, वही सर्च करना है। और वहां से जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की ऐप आती है उसे क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करके ऐप में रजिस्ट्रेशन करना है। ऑल कोर्स, एमसीक्यूज, पर्सन बैंक और टेस्ट सीरीज अलग अलग फोल्डर मिलेंगे, उनमें से जिस जो आपको ज्वाइन करना है वो आप कर सकते हैं। बेसिक मेरी मानो तो कॉम्बो बैच जाना, जो ऑल कोर्सेज में मिलेगा, और कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लो, कंप्लीट ए टू जेड कंटेंट आपके पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, खोयतु वस्त्र संबंधित है। खोयतु वस्त्र किससे संबंधित है यह आपको बताना है दोस्तों, बताओ भाई। खोयतु वस्त्र किससे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, उत्तर दोगे तो हमें भी पता चल जाएगा। खोयतु वस्त्र किससे संबंधित है? किनसे संबंधित है? तो ये मीणा जनजाति से संबंधित है। खोयतु मीणा जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अमर चूनड़ी कहानी संग्रह के रचनाकार है। अमर चूनड़ी कहानी संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? मूलचंद प्राणेश, नानूराम संस्कृता, सत्यनारायण सोनी या नरसिंह राजपुरोहित? कौन है भाई? तो सही रहेगा नरसिंह राजपुरोहित। कौन है? नरसिंह राजपुरोहित। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता? नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन या जन्माष्टमी? वह त्योहार जो श्रावण के महीने में नहीं मनाया जाता, वह त्योहार कौन सा है? आराम से धीरे धीरे अपना उत्तर दो, 30 सेकंड में उत्तर दो, हर एक क्वेश्चन का उत्तर दो, और 20 में से कितने सही करते हो मेरे को बताते जरूर चलना भाई। तो जन्माष्टमी का त्योहार श्रावण महीने में नहीं आता। कौन सा? जन्माष्टमी का त्योहार श्रावण महीने में नहीं मनाया जाता है। टोंक की प्रसिद्ध चारबेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? सीधा क्वेश्चन आता है वो चारबेत का, यही आता है चारबेत कहां की प्रसिद्ध है? चारबेत कहां की प्रसिद्ध है? इसका सीधा उत्तर बच्चे देते हैं टोंक। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अंदर से पूछ लिया कि चारबेत को प्रारंभ करने, चारबेत कला को प्रारंभ कर किसने किया था, या प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। बताओ भाई आप, किसने प्रारंभ किया था? किसने किया था? करीम खान नियंग ने। किसने? करीम खान नियंग ने इसको प्रारंभ किया था दोस्तों। 6 जनवरी 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि निम्नांकित व्यक्तियों में से कौन था? काशीनाथ, विशन राम अशोका, देवनाथ या इंद्रराज सिंघवी? कौन था? बताओ भाई। कौन था भाई? बताओ। विशन राम आसोपा, विशन राम आसोपा था। अगला क्वेश्चन देखो फिर, किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7,000 की जात, 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया? 1599, 1601, 1603, 1605? बता दो।
किस सन में प्रदान किया था? 7,000 की जात, 6,000 के सवार का मनसब मान सिंह को अकबर ने दिया था। और ये कब दिया था? 1605 में। कब दिया था भाई? 1605 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र क्या थी? डोला मारू जो कहानी है उसमें डोला की विवाह के समय आयु क्या थी? तो विवाह के समय आयु क्या थी यह आपको बताना है। तो देखो भाई, डोला की आयु थी 3 वर्ष। सर जी मारू की? मारू मात्र 1.5 साल की ही टाबर ही। और याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। पोत, हाकर, सरी आभूषण कहां पहने जाते हैं? कहां पहने जाते हैं? पोत, हाकर, सरी गले के आभूषण। कहां के आभूषण है भाई? ये गले के आभूषण है दोस्तों। जयपुर घराने से संबंधित कलाकार भीमसेन जोशी, किशोरी अमोनकर, फैयाज खान, राज भैया पूछ वाले। जयपुर घराने से संबंधित कलाकार कौन थे? बताओ तो जानू भाई, उत्तर दोगे तो पता चलेगा मेरे को। तो ये मत बोल देना सर जी आता ही नहीं है, मामला गड़बड़ हो जाए लो। जयपुर घराने से संबंधित थे किशोरी अमोनकर। कौन थे? किशोरी अमोनकर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है और यह मेला कहां लगता है? वह मेला जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है और यह मेला कहां लगता है यह भी आपको साथ में बताना है। कौन सा मेला है? करणी माता का मेला। और यह कहां लगता है? देशनोक में। क्वेश्चन नंबर 16 में चलो भाई। 16 नंबर क्वेश्चन है, रामसनही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? चरणदास, हरिदास, कृपाराम, लालदास। रामसनही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु थे कृपाराम जी। कौन थे भाई? कृपाराम जी। क्वेश्चन नंबर 17। उस स्थान को चिन्हित कीजिएगा जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। वह स्थान जो लोक देवता रामदेव जी से जुड़ा हुआ नहीं है, वह स्थान कौन सा है? वह स्थान कौन सा है दोस्तों? रुणेचा, पोकरण, मसूरिया या बनेड़ा। तो लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है तो आपका सही रहेगा बनेड़ा। कौन सा है? बनेड़ा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी जिसका मुख्य विषय वंश का इतिहास है। किस वंश का इतिहास है? किस वंश का इतिहास है? परमार, हड़ाचुआन, सोलंकी, प्रतिहार। किस वंश का इतिहास है भाई? हाड़ाचुआन। अगला क्वेश्चन देखो। समाचार पत्र है मजहरुल सरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ? मजहरुल सरूर समाचार पत्र कहां से और कब प्रकाशित हुआ था
ये आपको यहां पर बताना है दोस्तों। कहां से हुआ था? तो ये हुआ था भरतपुर से। कब हुआ था? 1849 को, 1849 में। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला उत्तर मेरे को पता है, आप करोगे एक, बिलों की बुराइयों को खत्म करना। बिलों के अंदर जो व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करना, किसानों को भारी लगान व न्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, बिलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना, बेल राज्य की स्थापना करने के लिए बिलों एवं ग्रासियों का एक संगठन बनाना। तो इनमें से प्रमुख उद्देश्य था ये। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। ये थे आपके 20 क्वेश्चन। राजस्थान में आगामी सभी भर्तियां आपके सामने हैं, सभी के लाइव बैच उपलब्ध है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,000 पद वाली और हाईकोर्ट वाली, दोनों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, दोनों के लाइव रिकॉर्ड टेस्ट सीरीज सब मिल जाएंगे। तो इन सभी भर्तियों के लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, टेस्ट सीरीज, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक। इसके अलावा अगर ये है जैसे चतुर्श्रेणी के 5 बैच है अलग अलग और उनको एक साथ, तो कॉम्बो बैच सभी भर्तियों के मिल जाएंगे। आज ही ज्वाइन करें, तैयारी करें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें जिससे पीडीएफ आपको मिल जाए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।